सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फरोज खान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म एलिमेंट्स इन एचटीएमएल, यानी कि एचटीएमएल के जो फॉर्म एलिमेंट्स है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में भी हमने फॉर्म एलिमेंट्स डिस्कस किए थे और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ और एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो के अंदर हम कुछ और एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, फाइल इंपोर्ट एंड फील्ड सेट एंड और यहाँ पर लीजेंड। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स है वो हम किस लिए यूज करते हैं, सिलेक्ट बॉक्स को यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेक्ट बॉक्स है, यानी कि हम यूजर से कुछ एक पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट करवा सकते हैं और इसी तरीके से हम इसके अंदर यानी कि ग्रुप भी बना सकते हैं सिलेक्ट के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हम ग्रुप भी बनाकर हम यूजर से सिलेक्ट करवा सकते हैं कि आप इंडिया के अंदर कहाँ से हो। इसी तरीके से हम इसका ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं ओपीटी ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से पहले इन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो यहाँ पर मैंने फॉर्म बनाया था उसी ही फॉर्म को यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ। तो इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी कोई भी सिलेक्ट करने का वो ऑप्शंस नहीं है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कंट्री नाम से एक वो बना लेता हूँ कंट्री। तो यहाँ पर मैंने कंट्री नाम से एक सिलेक्ट बनाया और इसके कंट्री के अंदर ही हम एक सिलेक्ट बॉक्स बनाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट यूज किया, यहाँ पर सिलेक्ट को यहाँ पर आपको ओपन भी करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट के अंदर यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर ऑप्शंस दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस दिया, ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर मैं इंडिया ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं इंडिया, यहाँ पर मैंने इंडिया लिया। इंडिया के अंदर एक और ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर श्रीलंका। तो श्रीलंका ले सकते हो, एक्सेट्रा भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने श्री और यहाँ पर लंका, श्रीलंका जैसी मैंने यहाँ पर लिया, सेव किया मैंने। और जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इंडिया एंड श्रीलंका तो आ गया। जैसे यहाँ पर सेंड करेगा यूजर तो यहाँ पर आपका इंडिया चले जाएगा, बट यहाँ पर आपको कोई अभी हमने यहाँ पर वैल्यू पास नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर इंडिया ही जाने वाला है क्या कुछ और। तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू भी देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं इंडिया ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इंडिया लिया और ऐसे ही इसके अंदर यानी कि वैल्यू के अंदर यहाँ पर आपको एक वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। जैसे श्रीलंका के अंदर में श्री और यहाँ पर लंका मैंने यूज किया, बट यहाँ पर मैं थोड़ा और फॉर्मेट में कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसे यहाँ से ओपन किया और यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर। जैसे कि इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट करेगा, यूजर जैसे सेंड करेगा तो यहाँ पर एक इंडिया की वैल्यू भी सेंड हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि यूजर ने इंडिया सिलेक्ट किया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर एक ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं एक ग्रुप बना लूँ। जैसे कि यहाँ पर एक ओपीटी ओपीटी ग्रुप, यहाँ पर मैं जैसे कि ओपीटी ग्रुप बनाया और इसके अंदर यहाँ पर हम ऑप्शंस दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक ऑप्शन देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया। ऑप्शन यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो और यहाँ पर मैंने इंडिया बनाया एंड श्रीलंका, बट यहाँ से मैं इसे एक कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि हम एक यहाँ पर और ऑप्शंस बना लेते हैं इसी का। जैसे कि यहाँ पर मैं ऑप्शंस यहाँ पर मैं एक यूएसए ले लेता हूँ, दूसरा कंट्री। जैसे कि यहाँ पर मैंने यूएसए लिया और इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले। और यहाँ पर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि यूएसए मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया वैल्यू ली। और यहाँ पर हमें जैसे कि यहाँ पर मैंने इंडिया बनाया था, इंडिया को हम थोड़ा ऊपर ले आते हैं, क्योंकि हम इंडिया को मैंने यहाँ पर ऊपर किया। ऊपर के अंदर यहाँ पर एक स्पेस दे देना आपको। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंडिया लिया और इंडिया के अंदर यहाँ पर जैसे मैंने इंडिया लिया और यहाँ पर लेवल का यूज करना है। जैसे यहाँ पर मैं लेवल कर लेता हूँ और लेवल के अंदर एशिया, जैसे कि यहाँ पर मैं एशिया का यूज किया, क्योंकि एशिया के अंदर इंडिया भी आता है और यहाँ पर श्रीलंका भी यूज होता है। तो यानी कि श्रीलंका भी आता है। तो इसी तरीके से मैंने इंडिया और श्रीलंका को यहाँ पर एशिया के अंदर ले लिया और यहाँ पर मैं एक यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक ऑप्शन और बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं पहले मैं आपको इतना ही दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया के अंदर जैसे यहाँ पर एशिया आ रहा है, एशिया यहाँ पर इंडिया के अंदर जैसे कि एशिया, तो एशिया जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, यूएसए, ये एक ग्रुप बन गया। जैसे कि
एशिया के अंदर इंडिया आता है और श्रीलंका आता है। ये एक ग्रुप बन गया। इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर ऊपर ही सिलेक्ट करवा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लिया ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ही मैं ले लेता हूँ, जैसे कि प्लीज, यहाँ पर मैं प्लीज सिलेक्ट, यहाँ पर मैं लिया सिलेक्ट, सिलेक्ट योर कंट्री। यहाँ पर मैंने कंट्री लिया, प्लीज सिलेक्ट योर कंट्री। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्लीज सिलेक्ट योर कंट्री यहाँ पर लिखकर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी कंट्री, जैसे इंडिया, इंडिया में सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पर आपको इंडिया वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर हम ग्रुप वाइज दे सकते हैं और इसे हम थोड़ा सा इसे ऊपर की बजाय यहाँ पर हम नीचे भी ला सकते हैं। इसी तरीके से हम ग्रुप वाइज के अंदर कोई भी मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हैं और इसी तरीके से हम इसके अंदर कोई भी मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। इसी तरीके से एक और यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, जैसे कि प्लीज सिलेक्ट योर कंट्री, आप कहाँ से हो। इसी तरीके से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो इंडिया एंड यूएसए एसेट्रा श्रीलंका, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमने देखा सिलेक्ट एंड ग्रुप भी देख लिया, ऑप्शंस भी देख लिए हमने यहाँ पर, और ऑप्शंस के अंदर इंडिया एंड श्रीलंका, और यहाँ पर हमने वैल्यू भी यहाँ पर पास कर दी कि यहाँ पर यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लेने वाले हैं। तो दूसरा था हमारा जैसे कि चेक बॉक्स। तो यहाँ पर हम एक, मैं हॉबीज यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं हॉबीज हॉबीज में यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हॉबीज यहाँ पर मैंने यूज किया और हॉबीज के अंदर ही हम एक इनपुट बना लेते हैं। इनपुट के अंदर अभी हम टाइप कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम टाइप नहीं देने वाले, और यहाँ पर मैं हॉबीज ही लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर, क्योंकि हम नेम हॉबीज ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने दिया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिफॉल्ट में, तो ये यहाँ पर हमारा एक टेक्स्ट ही, यानी कि टेक्स्ट ही कंसीडर करता है, यानी कि टेक्स्ट ही लेता है। तो यहाँ पर हमें टाइप के अंदर पास करना पड़ेगा सिलेक्ट। यहाँ पर रेडियो बटन करोगे तो यहाँ पर रेडियो बन जाएगा आपका। तो बट यहाँ पर हम चेक बॉक्स का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं चेक जैसे कि यहाँ पर मैं चेक और यहाँ पर मैं बॉक्स का यूज करूंगा। तो मैंने चेक बॉक्स का यूज किया और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक चेक बॉक्स बनकर यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हो, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा और फॉर्मेट में करूँ तो किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक br टैग का और यूज कर लेना है, और इसी के अंदर में एक और हॉबीज ले लेता हूँ। जैसे कि हॉबीज के अंदर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, हॉबीज आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लेता हूँ रीडिंग। यहाँ पर मैं रीडिंग ले लेता हूँ, और इसी के थ्रू मैं एक और हॉबीज ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सिंगिंग। तो यहाँ पर मैं सिंगिंग ले लेता हूँ। सिंगिंग, मैंने यहाँ पर सिंगिंग लिया, बट यहाँ पर आपको हॉबीज ही पास करना है, और हॉबीज के अंदर यहाँ पर आपको एरे टाइप बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको नीचे वाले में भी एक एरे बना देना है, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने सिंगिंग लिया, और यहाँ पर मैं डांसिंग ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर डांस, और यहाँ पर मैंने डांसिंग लिया, जैसे कि यहाँ पर डांसिंग, यहाँ पर मैंने डांसिंग ले लिया। अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो सिलेक्ट बॉक्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारा रीडिंग, हॉबीज के अंदर रीडिंग आता है एंड सिंगिंग एंड डांसिंग। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर यूजर सेंड करेगा तो उसको हॉबीज भी यहाँ पर चली जाएंगी कि आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, बट रेडियो बटन के अंदर आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप एक बार क्लिक करोगे और यहाँ पर चेक बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने हॉबीज भी देखा, यानी कि सिलेक्ट बॉक्स भी देख लिया। अब देखते हैं कि हम एक लीजेंड लीजेंड यहाँ पर, जैसे कि हम जो हमारा दूसरी जो यहाँ पर, यानी कि फील्ड सेट से पहले हम यहाँ पर फाइल इंपोर्ट का यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हमने फाइल इंपोर्ट का यूज नहीं किया है। तो मैं इसे एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, और इसे मैं नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम एक
फाइल का भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इंपोर्ट फाइल का यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फाइल, मैं यहाँ पर फाइल का यूज़ करूँगा, क्योंकि यूज़र आप यहाँ पर फाइल भी ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने फाइल को लिया, और फाइल को लेने के बाद यहाँ पर आप एक इनपुट टाइप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक इनपुट टाइप का यूज़ कर आप टाइप के अंदर, जैसे कि फाइल, यहाँ पर मैं एक यहाँ पर फाइल का यूज़ किया, और फाइल के अंदर आप नेम भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो, या फिर यहाँ पर मैं इमेज ले लेता हूँ, क्योंकि हम इमेज की एक इमेज इमेज लेने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मैं जैसे सेव करूँगा और यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो हमारा आ रहा है, यानी कि चूज अ फाइल। जैसे यहाँ पर चूज फाइल पर आपका यूज़र क्लिक करेगा, तो यहाँ से आप एक फाइल को इसी भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि फाइल का नाम आ गया। जैसे यहाँ से सेंड करेगा, तो यहाँ पर आपकी फाइल भी चली जाएगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि और भी यहाँ पर, जैसे कि फील्ड सेट का मतलब यहाँ पर मैं समझा दूं। जैसे कि आपका फॉर्म है वो एक फील्ड, यानी कि बॉर्डर टाइप में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बॉर्डर के अंदर आ जाएगा। फील्ड का मतलब है यानी कि एक बाउंड्री आपकी फॉर्म के अंदर, बाउंड्री बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम फील्ड सेट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्म के अंदर, फॉर्म के अंदर यानी कि फॉर्म के बाहर हमें फील्ड सेट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर फॉर्म के अंदर ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर फील्ड सेट का यहाँ पर मैंने यूज किया, और यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। और सबसे नीचे जो फॉर्म टैग है, इससे ऊपर यहाँ पर आपको यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फील्ड सेट है वो यहाँ पर सबसे, यानी कि फॉर्म के बाद यहाँ पर ओपन करना पड़ता है। और फॉर्म के जो सबसे फॉर्म टैग क्लोज होने से पहले इसे क्लोज करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा एक फॉर्म की बाउंड्री आ गई है। तो इसी तरीके से हम फील्ड सेट का भी यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम एक टैग का और यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताऊं, लीजेंड टैग का यूज कब करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इंक्वायरी फॉर्म। ये इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बाउंड्री के यहाँ पर आपको देखने को मिले, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे भी, क्योंकि वहाँ पर एक बाउंड्री के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर उस फॉर्म की डेफिनेशन, यानी कि उस फॉर्म के बारे में लिखा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, हम लीजेंड का यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको फॉर्म के बाद आ जाना है, और यहाँ पर मैं एक टैग का यूज करेंगे, लीजेंड। तो यहाँ पर मैंने लीजेंड का यूज किया, और जो हमारा ये इंक्वायरी फॉर्म है, इसे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और यहाँ से H2 को हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ से मैं इसे लीजेंड को जो है, इसे यहाँ पर मैंने इंक्वायरी फॉर्म को पेस्ट किया, और जैसे ही सेव करूंगा और यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने अंदर फॉर्म के अंदर ले रखा है। बट यहाँ से हम कैंसिल करूंगा मैं यहाँ पर, और इसे मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसे मैं एक बार अंडू करता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पर इसे एक बार पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया, और यहाँ से हम इसे स्पेस को खत्म कर देते हैं। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, फिर से यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लीजेंड के अंदर फॉर्म नहीं आ रहा है। बट जो फील्ड सेट है, मुझे लगता है यहाँ पर फील्ड सेट के अंदर हमें इसे पास करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसे फील्ड सेट के अंदर लेने वाले हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर फील्ड सेट के अंदर लिया, और इसे मैं थोड़ा सबको एक बार इंडेंट दे देता हूँ, क्योंकि हम एक बार इसके अंदर आ जाते। एक बार और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पर एक बाउंड्री के बीच में आ गया है। इसी तरीके से हम लीजेंड टैग का भी यूज करते हैं, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि लीजेंड टैग का यूज हम फील्ड सेट के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमने एक फॉर्म को कंप्लीट किया, और इसी तरीके से हम ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं, और उसके अंदर हम बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स दे सकते हैं कि फॉर्म के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।